अधिकतर लोगों का सपना होता है कि वो एक सिविल इंजीनियर बने और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। आज की इस वीडियो में आप ग्रेट हेल्प की माध्यम से जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किस फील्ड से पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सिविल इंजीनियर बन सकें, और सिविल इंजीनियर बनने के बाद आपकी सैलरी कितने से शुरू होगी और कितने तक जाती है, इसमें आप कितना कमा सकते हैं, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए बनाई गई है। सिविल इंजीनियर बनने की योग्यता की बात करें अगर, तो सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक बीई डिप्लोमा कोर्स करना होगा। बीटेक कोर्स के लिए आपको 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। एमटेक के लिए बीटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीटेक कोर्स बेसिकली 4 साल का और डिप्लोमा 3 साल का होता है। सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीई इन सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पॉलीटेक्निक के माध्यम से डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद जेईई के माध्यम से बीटेक या बीई में प्रवेश मिलता है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पर आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहां पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, उसी के बाद आपका प्रवेश होता है। पर कॉलेज चुनते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस कॉलेज के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आपको चाहिए। मीन्स प्रैक्टिकल आपको करवा सके वहाँ के लोग, उनके पास ऐसा साधन होना चाहिए, तभी आपको उस कॉलेज में जाना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। अगर आप सिविल इंजीनियर का काम चुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम होता है। इसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थिंकिंग पावर होनी चाहिए, और जो नई नई चुनौतियाँ आती हैं उनको फेस करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको टीम के साथ काम करना आना चाहिए, या फिर कई सारे केसेस में आपको टीम संभालना भी आना चाहिए। इन सभी के अलावा आपके ऊपर कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी डाला जाता है, तो उस प्रेशर के अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का काम बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर हम इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची जिसे आप BIS के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से कई सारे कॉलेजेस आपको अजमेर, हिमाचल, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बरेली, तमिलनाडु, मुरादाबाद आदि में मिल जाएंगे जहां पर आप आसानी से इन कोर्सेस को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो अलग अलग कोर्सेज की फ़ीस अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कम से कम 3 लाख रुपए आपकी फ़ीस होने वाली है 4 सालों की। यहाँ पर अगर हम एक सिविल इंजीनियर के सैलरी की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये तक समथिंग स्टार्टिंग सैलरी होती है एक सिविल इंजीनियर की, और ये आगे जाकर 70 से 80 हज़ार भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने हैं, कितना फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है और कितना काम आपने अब तक किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।